आपके साथ मसला ये है कि आपकी अपनी पार्टी के लोग ही उनको चैलेंज कर देते हैं, गो कि आप अभी नहीं मान रहे कि अकबर एस बाबर हमारे रुकन हैं, लेकिन वो तो कहते हैं मैं बानी रुकन हूं। और दूसरी बात, अभी आपने कहा हमने बेहतरीन तरीके से किया। सर, जल्दबाजी में तो नहीं आप लोगों ने किया? आपको ये अंदाजा था कि इलेक्शन कमीशन इतनी बारीक बीनी से छानबीन करेगा आपके इंट्रा पार्टी इलेक्शन की? अंदाजा नहीं था? देखें पारस साहब, एक तो मैं जब से इस पार्टी में हूँ, मेरे भी वैसे काफी साल हो गए हैं, 2.5 से तो ज्यादा हो गए हैं। मैं इस एक लफ्ज से बड़ा तंग हूं। हर कोई बानी मेंबर है। मतलब ये है कि 92 में खान ने वर्ल्ड कप जीता, टीम ने हमारी 96-97 में ये पार्टी बनी। ऐसे भी यकीन करें, टेलिंग यू द ट्रूथ, कुछ ऐसे भी लोग मेरे से मिले कहते हैं मैं 92-93 से पार्टी में हूँ। खान के अभी जहन में भी नहीं था मैंने पॉलिटिक्स करनी। अली मोहम्मद साहब, अकबर एस बाबर मेरे प्रोग्राम में कि मैं उस वक्त से मेंबर हूं जब तक एक गाड़ी में पीटीआई के सारे लोग आ जाया करते थे, इमरान खान समेत। आप एक बात मुझे बताएं, हम इकट्ठे कोई काम शुरू करते हैं और इकट्ठे शुरू करते हैं, बाद में मैं उस काम से दूर हो जाता हूं और उसके बाद जहर का खंजर लेके जब भी आप कोई कमजोर पोजीशन में आपके पीठ में मैं घोपता हूं। मैं 2011 से इस जमात में हूं। इन साहब को मैंने किसी पार्टी मीटिंग में नहीं देखा। हम पे बड़े बड़े मुश्किल वक्त आए। हम 2014 का धरना आया, 2015 का हमारा पनामा की मूवमेंट आई, 2022 की हमारी इलेक्शन कैंपेन आई। उसके बाद मुश्किल तरीन वक्त जब हुकूमत खत्म हुई, पूरे पाकिस्तान में मेरे जैसा बंदा कैंपेन पे गया, फिर हम जेलों में गए। खवातीन के साथ जो हमारी हुआ, जो चार दीवारी का तकद्दुस सिर्फ इमरान खान का तो कमाल नहीं हुआ, खान साहब का, हमारे वर्कर्स का हुआ। खवातीन, खदीजा शाह साहिबा को देख लें आप, तैयबा राजा को देख लें आप, सनम जावेद साहिबा, अब डॉक्टर यास्मीन को देख लें। किसी एक वर्कर के लिए इन भाई ने कभी आवाज उठाई है? हमारे इन बड़े भाई ने सवाल किया था, उन्होंने अपने दुखड़े रोए, उन्होंने कहा मेरे पे भी बड़ा मुश्किल और बुरा वक्त आया था। लेकिन सर बात यह है कि ये आपकी अपनी पार्टी के अंदर से लोग खड़े होते हैं। कुछ जो है वो एसेट्स होते हैं हमारे सियासी मुखालिफिन के, बवक्त जरूर यूज होते हैं, फिर वापस अपने बिलों में चले जाते हैं। जब भी पीटीआई पे मुश्किल वक्त आता है, ये भाई साहब जो है इधर फाइल रख के आ जाते हैं और अजीब किस्म के लोग पीछे खड़े होते हैं। वो तो पीटीआई के वर्कर तो नजर नहीं आते जो उनके साथ होते हैं। ऐसे वर्कर तो मैंने पीटीआई में नहीं देखे। बहरहाल अब आपने इलेक्शन कमीशन का जो फैसला मुस्तरद कर दिया है, लेकिन मुझे ये बताइए कि इलेक्शन कमीशन ने आपके ख्याल में ये फैसला क्यों दिया है? यानी कि जो आप पहले बात कर रहे थे कि अगर पीटीआई इलेक्शन से बाहर होती है, कंटेस्ट नहीं कर पाती, तो इसमें इलेक्शन कमीशन का सर क्या फायदा होगा? इससे तो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर सवाल उठेगा, मुतासर होगी वो। तो क्यों चाहेगा इलेक्शन कमीशन ऐसा? मुखालिफ हवाओं का असर है, बाकी तो मतलब है इंसाफ करना है, फिर सबके साथ करें। एक भी जमात नहीं रहेगी अगर आपने 100% इंसाफ की तरफ चले गए। मियां साहब ने कौन सा इंसाफ किया है? कोई सोच भी सकता है मियां साहब की हमारी तो जमात में बैरिस्टर आ गए हैं, कोई कहता है अच्छा है, कोई कहता है बुरा है, कोई कहता है नहीं आना चाहिए था। हमसे अक्सर सवाल होता है जनाब किसी सीनियर को नहीं लगाया। अच्छा यार लगा दिया, बैरिस्टर खान का न भतीजा है, न बैरिस्टर जो है गौहर साहब, ना इमरान खान साहब के वो भांजे हैं, ना उनके कोई रिश्तेदार हैं। वो आदमी तो हम में से बहुत से लोगों को नहीं जानता। तो इनकी जमात में वैसे कोई सोच सकता है? देखें ये बात मेरी, इस पे आप गौर कीजिएगा बाद में, आपके नाजरीन भी। मुस्लिम लीग नून ने एक टेम्पररी वजीर आजम भी लगाया जी 1 साल के लिए। पीपल्स पार्टी ने भी वजीर आजम लगाया, लेकिन कभी पार्टी का जो इख्तिदार है, पार्टी की जो लीडरशिप है, कभी अपनी फैमिली से बाहर नहीं दी। वही भुट्टो फैमिली, वही जरदारी फैमिली, वही मियां साहब की फैमिली। हमारी देखें, हमारी पार्टी की जुल्फ़िकार होने तक अभी तो चेयरमैन उन्होंने बैरिस्टर साहब को लगा दिया ना। वो जब खान साहब जेल से निकलेंगे तो वो तो ऑटोमेटिकली फिर इंशाल्लाह चेयरमैन होंगे। लेकिन एक एग्जांपल तो सेट की है ना, आउट ऑफ फैमिली एक वर्कर टाइप आदमी को दे दिया। ये लोग सोच सकते हैं, सवाए जमात इस्लामी की कोई और जमात सोच सकती है। आपने कहा हवाओं का रुख है वो बहुत अहम है, तो जब हवा खाब की तरफ था तो उस वक्त सब ठीक था, उस वक्त सब बेहतरीन चल रहा था ना। इस मुल्क में दायरों का ही तो सफर है और हवाओं का रुख ही तो सबसे अहम होता है। सर देखिए मेरे ख्याल में आप अगर मेरे से ये पूछ रही हैं कि हमारे दौर में जब हमारी तरफ हवाओं का रुख था और मुखालिफों के साथ कोई गलत हुआ, मैं उस गलत अमल को डिफेंड नहीं करूंगा। सिर्फ आप नहीं करते। कोई भी शख्स अगर किसी प्रेशर में आके पीटीआई का टिकट उसने लिया है, वो उसने गलत किया है। जिसने करवाया उसने भी गलत किया, हमें भी नहीं लेना चाहिए था। लेकिन इतना ब्लेटेंट नहीं हुआ, कोई अगवा नहीं हुआ, किसी के घर पे इस तरह छापे नहीं पड़े, किसी के बच्चों के साथ ये नहीं हुआ। जिस तरह लोग थ्रेट हुए हैं, जिस तरह लोग गायब होके एक जमात के प्लेटफॉर्म से इधर गायब हुए, वो क्या गुलामा का शेर था कि इधर डूबे उधर निकले। तो इधर से गायब होके तरीक कोई इस्तेकाम में नमूदार हो रहा है, कोई आईपीपी क्या है उसकी, खटक साहब की जमात का नाम भी अजीब सा है जी। वो तो उसमें लगा ले अपने आगे, तो वही खटक साहब का तो जब से नौशहरा में हमारा वर्कर कन्वेंशन हुआ है, तो खटक साहब सुना है कि वो जरा उनका मूड बिगड़ा रहता है।